हमारी जिंदगी का फंडा यही है कि सुबह प्रोटीन खाने के लिए डॉक्टर सुबह सुबह अंडे खाने के लिए बोलते हैं। अगर हमने दिन भर में चटर मटर खाया है लेकिन हमें प्रोटीन की कमी पूरी करनी है तो कोई बात नहीं, हम रात को 10:30, 11, 12, 1, 2:30 कभी भी खा सकते हैं। क्या है ना, हमें तो प्रोटीन की कमी पूरी करनी है, लेकिन टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं। टाइम की बाउंडेशन गई ऐसी की तैसी, क्योंकि डॉक्टर जो कहेगा वो तो हमें करना नहीं है, हमें वो करना है जो हम कहेंगे। और उसी बात का सबूत चालू अपनी ने रिसेंटली अभी दिया है। और मैंने बताया था ना पिछले पॉडकास्ट में, आपने सुन लिया होगा कि जब फ्रिज खोला था फनी ने और कहती, फनी आपने आम वाली बात क्यों बताई डॉक्टर को, झूठे कहीं के। अब आप एक बात बताओ, अगर इसने आम वाली बात बताई है तो डेफिनेटली इसको ये भी पता होगा कि डॉक्टर ने क्या क्या मना किया है, ओवरवेट के लिए कितना डांटा है कि तुमने वजन बढ़ा लिया है, क्या क्या करना है। तो कहता है वहाँ पे हमने डॉक्टर को दिखा लिया है, लेकिन अब ये आपको चालू बताएगी कि क्या क्या डॉक्टर ने बताया। तो भाई तू ही बता देता, तुझे इतना तू शर्म का बूबू हो रहा था कि तू नहीं बताएगा, चालू ही बताएगी। या तुझे ये कहते हुए शर्म आ रही थी कि क्योंकि तूने ये शब्द कहा था ना, 200 किलो की भी हो जाओगी, 500 किलो की भी हो जाओगी, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब बच्चे होने होते हैं तब हो जाते हैं। जब ये वेट के लिए परेशान हो रही थी तब भी इसको डॉक्टर ने यही कहा था, आपको वेट रिड्यूस करना है, आपको एक्सेस जो बॉडी में आपका फैट है उसको कम करना है, जिससे कि आपका जो ट्रीटमेंट है वो शुरू हो सके। फर्स्ट स्टेप ही यही होता है। अगर आप ओवरवेट हो तो सबसे पहले वजन कम करने के लिए बोलते हैं, लेकिन यही आदमी है जिसकी वजह से आज चालू की ये हालत है। खुद तो मज़े मार रहा है, खुद तो बॉडी देख लो क्या भाई, ये भाई से टक्कर ले रहा है, यानी कि अपने साले साहब से टक्कर लेना है। अपना ग्लूटाथायोन के इंजेक्शन लेके, ड्रिप लगा के वो अपनी बॉडी भी अपना क्लीन करा ली है, मसल्स बिल्ड कर रहा है, प्रोटीन शेक पी रहा है, जिम जा रहा है, अच्छे महंगे जिम में जाकर अच्छे जो है कल्चर वाले लोगों से दोस्ती गांठ रहा है, महंगे ब्रांड्स पहन रहा है। तो फ्रेंड्स, इसी को कहते हैं लग्जरियस लाइफ, नहीं लेविश लाइफ। और चालू का क्या है, उसको दुनिया भर के हेल्थ इशू हो तो मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि हेल्थ इशू जो है ना कोई दूसरा उसको क्रिएट कर जरूर सकता है, लेकिन झेल वही पाता है जिस पर होते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो जिस टाइम आप ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं उस टाइम मैं अपने भाई की बारात एंजॉय कर रही हूँ, लेकिन ये आपकी वजह से मैं पहले ही बनाकर उसको शेड्यूल कर रख गई थी। तो फ्रेंड्स, हमने अंडे उबालने के लिए रख दिए हैं 3, और जब अंडे उबालने के लिए रख दिए हैं तो इस बेवकूफ ने, जिसने भी, इसने डाले हो या फनी ने डाले हो, अंडा अगर थोड़ा सा जोर से डाल देते हैं ना पानी में तो वो हल्का सा क्रैक हो जाता है। और जब वो क्रैक हो जाता है और जैसे ही पानी गर्म होता है और अंडे जो है वो उसकी जो व्हाइट पार्ट होता है वो क्या करता है कि फिर वो सफ़ेद बनकर और वो बन जाता है। अब आप तो समझ गए होंगे, अभी मैं डिटेल में क्या ही बताऊंगी। तो उसको कह रही है ये व्हाइट क्या निकल रहा है, अंडे में से भी पूंछ निकल रही है जैसे तुम्हारे गुलगुलों में निकलती है। चालू अपनी समझ गई, अंडों की पूंछ निकल आई। अब फ्रेंड्स, अब हम आपको ये भी बताएंगे कि हमने अंडे कभी जिंदगी में उबाले नहीं है, तो इसलिए ये व्हाइट क्या निकल रहा है फनी। हम तो कितनी नन्ही मुन्नी चुन्नी मुन्नी प्यारी बच्ची हैं, बस रूहान से 1 साल ही बड़े हैं, इसलिए हमें पता नहीं है अंडे में से क्या निकल रहा है। वैसे बाय द वे अंडे में से बच्चा भी निकलता है। अभी इसने अंडे खाए, कट्टू अगले सीन में दिखा दिया डिनर टाइम। पूरे व्लॉग में अगर आप देखेंगे ना तो भाई ये देखोगे सिर्फ खाना और सिर्फ खाना, और वो सारा का सारा खाना इसके अंदर गया है। मैं ये कह रही हूँ, जब ये मुंह से डालती रहती है तो वो ज्यादा स्टोर कहाँ होता है, क्या इतनी कैपेसिटी है इसके अंदर। अंडे इतने सॉलिड होते हैं ना, अगर आपने 3 अंडे भी खा लिए तो कम से कम वो 4-5 घंटे के लिए आपको इतना फुलफिल रखते हैं। भाई मुझे तो रखते हैं, सीरियसली बोलूँ तो। और मैं एक बार में 3 अंडे भी बड़ी मुश्किल से खा पाती हूँ, उनको भी मैं 2 बार में खाती हूँ, मतलब बीच में 1 आधे घंटे का गैप लेकर, जिसमें कि मैं येलो पार्ट बिल्कुल भी नहीं खाती, क्योंकि प्रोटीन के लिए खाती हूँ। तो डॉक्टर ने ये बोला है कि आप अगर 3 अंडे खा रहे हैं तो 1 का आप येलो खा सकते हैं और बाकी का 2 का आपको येलो नहीं खाना है। बाकी अगर जिसको बहुत ही ज़्यादा वो हो, कैल्शियम की या उसकी दिक्कत ना हो, तो अगर कोई दिक्कत ना हो तो एक भी येलो पार्ट ना खाएं, सिर्फ सफ़ेद ही खाएं। और उसके बाद दुनिया भर के बर्तनों का प्रमोशन करके बर्तन भांडे बेचकर आने के बावजूद भी इसके पास दाल के लिए बाउल नहीं है फ्रेंड्स, और वो भी अम्मी के घर पे। अब देखो, अम्मी के घर वो तो चली गई, काम वाली तो चली गई, अब ये नीचे ही पड़ी पसी रहेगी। मैंने कहा था ना, मैं हमेशा जो कहती हूँ वो सही निकलता है। अब ये नीचे ही पड़ी पसी रहेगी। और फ्रेंड्स, अब तो नान के एग्जाम भी खत्म हो गए, और भाई अगर कुछ कहेंगे तो हम अपने आप ही उनको जवाब दे देंगे। तो इसलिए फुल टाइम जो मेड हमने रखी हुई थी वो तो चली गई, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम नीचे पड़े पसरे रहेंगे, खाला से दिन रात चीज़ें बनवाएंगे। अब तो जो हमें डॉक्टर ने हेल्दी भी बोला है ना, वो भी हमें खाला ही बना कर देंगे, यानी कि पूरे घर के लिए खाना अलग और मेरे लिए नॉर्मल खाना अलग, और अगर मेरे लिए डाइट का खाना होगा तो वो अलग, यानी कि कभी कभी क्रेविंग भी तो होगी ना। तो फ्रेंड्स, डिनर करके अब हम नीचे आ गए थे। पिज्जा भाई के यहाँ पे ट्रेडमिल कर रही है और नान यहाँ पे नीचे आके हमारे साथ वॉक कर रहा है। नान आया है अपने लिए स्किपिंग करने के लिए। देखो, वो हेल्थ कॉन्शियस है
है, क्योंकि वो भाई भाभी के इन्फ्लुएंस में रहता है, खास तौर से भाई के। तो वो देखता है, प्लस उसके माइंड में एक पूरी तरीके से फिक्स हो चुका है, मुझे भाई की लाइन ज्वाइन करनी है तो मुझे अपने आप को फिट रखना पड़ेगा, फिट भी रखना पड़ेगा, हेल्दी भी अंदर से भी फिट रखना पड़ेगा, माइंड से भी फिट रखना पड़ेगा, प्लस अपनी ब्यूटी बाकी सारी चीज़ों पर भी ध्यान देना पड़ेगा, अपने लुक पर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो वो बराबर ये सारी चीज़ें करता रहता है। एक ये है, इसने पिज़्ज़ा का क्या हाल बना दिया है कि आज की डेट में एक 20 साल की लड़की को गायने के यहाँ पे चक्कर काटने पड़ रहे हैं। अब आप खुद ही सोच लीजिए। वो भाई के यहाँ पे ट्रेडमिल पे कर रही है, आज से वो थोड़ी और सीरियस हो गई है। क्यों? अब ये भी बता दे कि जब तू वहाँ पर डॉक्टर के यहाँ पे लेकर गई थी तो डॉक्टर ने उसके बारे में क्या बोला, अपने बारे में तो उन्होंने धीरे से सरका दिया, मतलब प्रॉपर तरीके से तो वो भी नहीं बताया। वरना इतनी बात कि 2 किलो वेट बढ़ा हुआ था, IMKV ने जिस तरह से बताया ना, उसको उस बात का बहुत शौक लग रहा था और सदमा लग रहा था। इवन टेंशन हो रही थी उसको कि मैं 2 किलो वेट कैसे रिड्यूस करूंगी प्रेगनेंसी में। हालांकि उसके लिए वेट रिड्यूस करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो जिम फ्रीक है, उसको आदत है ये सारी चीज़ें करने की। लेकिन उसको टेंशन इस चीज़ के लिए हुई कि मेरी वजह से मेरे बेबी को कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर डॉक्टर ने ये बोल रही है कि ये बात सही नहीं है इतना वेट पुट ऑन होना। अब सोच के देखो इस औरत को कितना लाइटली लिया इसने, और इतना लाइटली लिया कि वहाँ से आने के बाद ठूस ठास के आई है बाहर की चीज़ें। भैया एक दिन के लिए तो थोड़ी सी शर्म कर लेती। काफी दिनों से वैसे हो रही थी, लेकिन फिर ईद आई तो खाना पीना हो गया। भाई मैंने पूरे रमजान में उस लड़के को पकोड़े और ये सब कुछ तले भने सब कुछ खाते हुए पूरे रमजान में उसको जो ना रुअफ़ज़ा ये सब चीजें पीते हुए देखी। और वो तो तूने एक आध बार दिखाया है, बाकी के टाइम तो तूने दिखाया भी नहीं है। तो मुझे वॉक करनी है, डॉक्टर ने कहा है ज्यादा तेज नहीं लेकिन आपको वॉक करनी है। तो डॉक्टर ने कब कहा है कि तुझे जो है ना रनिंग करनी है और तुझे PT ऊषा बन जाना है प्रेगनेंसी में? भाई जितना तुमसे स्टेप हो, अगर डॉक्टर तो ये तक भी कहते हैं कि अगर तुम बेबी स्टेप भी कर सकते हो तो करो, लेकिन कम से कम 30 मिनट आपको करना ही करना है। तो काफी दिनों से की नहीं थी, तो इसलिए हम हाँफ रहे हैं, इसलिए हमसे चला फिरा नहीं। और ये ऐसा नहीं है कि खाली प्रेग्नेंट लेडी का है, ये हर किसी का भी है। अगर आपका स्टेमिना कम हो जाता है और आप काफ़ी दिनों बाद, मेरा खुद का यही है भाई फंडा, अगर मैं 6, 7, 8, 10 दिन नहीं जाती हूँ और मैं जब उसके बाद जो वॉक करने के लिए जाती हूँ नहीं चला जाता, और खास तौर से चलते हुए तो बात बिल्कुल भी नहीं होती। वैसे हम जाने लगे थे, एक बार मुश्किल से दिखाया इसने झूठी ने, कि जब डॉक्टर ने कहा होगा पिछली विजिट के बाद, कहती फिर हमने जो है ना फिर वो प्रॉब्लम हो गई थी, इन्फेक्शन हो गया था। इन्फेक्शन हुआ था तो डॉक्टर ने ये थोड़ी ना कहा था कि तुम्हें वॉक नहीं करनी है, तुम्हें अपनी डाइट पर ध्यान नहीं देना है, तुम्हें मीठा नहीं खाना है, तुम्हें तले भुने से परहेज करना है, ये सब थोड़ी ना कहा था। डॉक्टर ने कहा था ये सब खाओ, इन्फेक्शन हो गया है, पूरा बेड रेस्ट हो और बिल्कुल खाओ, जमीन और बेड पर लेट जाओ, खाओ और बेड पर लेट जाओ, और वो भी वो वाला पिलो लेकर जो स्लीपिंग पिलो होता है ना, प्रेगनेंसी पिलो, उसको लेके बैठते टाइम भी उसका सहारा लो। फ्रेंड्स ये लोग भी आ गए देखो वॉक करने के लिए। अम्मी कितने दिनों बाद आई हो? वो तो हमें पता है अम्मी वॉक पे आएंगी और तुम कंटेंट शूट ना करो, तो कहते हैं 6 दिन बाद आए हैं बेटा। तो खाला ने फट टोक दिया, 6 दिन बाद नहीं बहुत दिनों बाद आए, क्योंकि खाला को सब पता है, एक दूसरे की पोल खोल देती हैं। और खास तौर से खाला को मैंने ऐसे मूवमेंट पे देखा है, जहाँ अम्मी का कोई चीज़ ऐसी हो रही हो, झूठ पकड़ा जा रहा हो, वहाँ खाला फट से बोलती हैं। और भैया दोनों माँ बेटी थक के बैठ भी गई हैं, माँ भी थक गई है और बेटी भी थक गई है। बस सारी ताकत खाला में तो आ रही है सारे घर के काम करने की और इनसे ज़्यादा वॉक करने की। और फ्रेंड्स नेक्स्ट डे हो चुका है, आज जुम्मा है, जुम्मे की नमाज हो चुकी है, तो इसलिए हम प्रूफ के तौर पर आपको ये दिखा रहे हैं कि हमने हिजाब पहन लिया है। फ्रेंड्स हम फिर से वापस से भालू बन गए हैं। तो फ्रेंड्स नमाज हो चुकी है और ब्रेकफास्ट भी मेरा हो चुका है। देखो जुम्मे की नमाज पढ़ी है इसने और उस टाइम इसने ब्रेकफास्ट करा। अब आप समझ लो भाई कितनी हेल्दी लाइफस्टाइल जी रही है। वाओ, सवेरे बेचारी 5 बजे उठी है, फिर वॉक करने के लिए गई है, फिर फजर की नमाज भी इसने पढ़ी होगी डेफिनेटली, फिर उसके बाद इसने जो है थोड़ी सी और हल्की फुल्की योगा भी की होगी, उसके बाद इसने नाश्ता किया होगा, और अब ये जो जब जोहर की नमाज पढ़ ली ना उसके बाद ये खाना वाना खाया होगा इसने, क्योंकि बेटी खाला ने पोहा बनाया है इसके लिए। तो समझ गए ना, ये ब्रेकफास्ट जो हो रहा है इसका जोहर की नमाज के बाद हो रहा है। वाह। और फ्रेंड्स हम तो भूल भी गए कंटेंट शूट करने के लिए, हमने तो खा भी लिया और अब आपको बता रहे हैं कि हमने खा लिया है पोहा जो खाला ने बनाया था। आ गई बेचारी खाला अपनी ड्यूटी निभाने के लिए, क्योंकि फुकसानाबाजी चली गई है। पहले नीचे करेंगी, अपने बच्चों का, आवा का, सबका करेंगी, फिर अपने जो जीजा जी हैं उनके लिए परहेज़ का खाना बनता है, क्योंकि वो बहुत लेस मिर्च मसालों का तेल का खाते हैं, क्योंकि इनकी अम्मी के मुँह में तो वो चलेगा नहीं, बाकियों को क्यों पेशेंट वाला खाना खिलाया जाए। तो फिर उसके बाद फिर चालू के ऊपर आएंगी, फिर यहाँ खाना पीना बनाएंगी, और अगर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा तो फिर चालू
चालू कर देगी, कोई बात नहीं हम नीचे ही आके खा लेंगे, हमारा खाना वहीं पर ही बना दो, सलाद वलाद सब काट कर रखना खाला हमारे लिए। फिर फनी का कॉल आ गया कि वो कह रहे हैं कि मैं अभी रेस्टोरेंट में ही हूँ, मेरे लिए स्क्रम्बल एग बना दो। मतलब बिना नाश्ता पानी किए हुए वो अपना, अब तेरे से अपने हाथ पैर भी नहीं हिल रहे, इतने दिन रुखसाना बाजी रह के चली गई, वो तेरे लिए सारे काम करके चली गई, अब तो अपना हाथ पल्ला खुद हिला ले, बेशरम कहीं के। अपनी बीवी के लिए बना, अंडे उबाल कर उसको दे, अंडा तो उबाल कर दे ही सकता है जब खुद के लिए स्क्रम्बल एग बना सकता है। पैन लेकर आया था ना खरीद कर, ये कहकर कि फ्रेंड्स ये मैंने इसलिए लिया जिससे कि मैं अपने इसमें स्क्रम्बल एग बना सकूं, अब वो भी खाला बना कर देंगी तेरे को। तो ये देखो ये है खाला। खाला आप बताओ आप क्या कर रही हो? मैं दूध पका रही हूँ, मतलब इसका दूध उबालने के लिए भी खाला आएंगी, भाई साहब हद हो गई। अब पिज़्ज़ा आती है हाथ में इलेक्ट्रॉल लेके, ग्लूकॉन डी लेके, इलेक्ट्रॉल नहीं है एक्चुअली वो ग्लूकॉन डी है, जो एकदम से जिसमें ग्लूकोज होता है और जिसकी वजह से इंस्टेंट एनर्जी आपको मिलती है। यानी कि जब डिहाइड्रेशन होता है तब आपको चाहिए होता है, या फिर आपकी जो है ना एनर्जी ड्रेन हो रही होती है तब आपको ये पीना होता है। एनर्जॉल जो होता है वो एक अलग होता है, जो कि नींबू और चीनी पानी इनका सबका घोल होता है, या फिर ये कह लो कि इलेक्ट्रॉल भी होते हैं, एनर्जॉल भी होते हैं, अलग अलग नाम की कई सारी चीज़ें होती हैं जो डिहाइड्रेशन के लिए दिए जाते हैं, या फिर जब लूज मोशन हो जाते हैं या बॉडी में पानी की कमी हो जाती है तब दिए जाते हैं। अगर कोई प्री डायबिटिक है या फिर टाइप 2 डायबिटिक है तो उसके लिए ग्लूकोज नहीं आया है, क्योंकि ग्लूकोज में फिर उसको इंस्टेंट वो मीठा और वो सब चीज़ भी मिलेगी। तो मेरे अकॉर्डिंग जो डॉक्टर ने मुझे कहा समझाया है तो ज़्यादा बेहतर जो है वो इलेक्ट्रॉल है, यानी कि जो नींबू और चीनी का घोल और पानी का नमक चीनी का घोल होता है वो आप खुद घर पर भी बना सकते हो, ज़रूरी नहीं आपको लाना है, क्योंकि आप बाज़ार का लाओगे तो वो क्या है फ्लेवर्स वाले आने लगे कि आपको लेमन फ्लेवर में लेना है या ऑरेंज फ्लेवर में लेना है। तो बाकी ये है कि होता वो सेम चीज़ है। डॉक्टर कहते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है इस तरह से बाहर से खरीदने की, आप नमक चीनी का घोल बनाकर उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़कर फ्लेवर के लिए भी आप उसको ले सकते हैं, वो भी सेम काम करता है। चलो अब आ गया है तो इसको बनाओ और पियो। बड़ा कंसर्न दिखा रही है, ओ माय गॉड, उसकी माँ को तो पड़ी नहीं है और तुम सिर्फ चौचलेबाजी कर रही हो, क्योंकि जब तुम्हें सुनने को मिलता है ना लोगों से तब तुम्हें ये लगता है कि अब मुझे ये ध्यान देना है, और जब चाहे उसको गलत दिखा दो, क्योंकि अपने हाथ में है ना भाई। ये क्यों मंगाया? कहती है ग्लूकॉन डी। कहती है तो फिर इलेक्ट्रॉल क्यों नहीं मंगाया? इसको भी पता है क्योंकि डॉक्टर ने बताया होगा। और फिर कहती है फ्रेंड्स एक ही चीज है, अभी अभी मैंने बताया ना एक चीज नहीं है फ्रेंड्स, इसको वोमिट हो गई, कल दिन में इसने पानी नहीं पिया तो इसलिए हमने ये मंगा लिया है। दोनों बहनें इतनी मतलब क्या ही कहो, ये पढ़ी लिखी नहीं है, स्कूल गए नहीं है, ड्रॉप आउट है। ऑरेंज वाला बेटी खाला इसने ग्लूकॉन डी मंगाया है, तो खाला ने भी कहा इलेक्ट्रॉल नहीं मंगाया है। पता नहीं फ्रेंड्स इसका भी वही काम होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि ये तो एनर्जी के लिए है। डिहाइड्रेशन के लिए इलेक्ट्रॉल दिया जाता है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट होती है, और जब नींबू चीनी का नमक चीनी का घोल बना लेते हैं उसमें नमक और चीनी बराबर की मात्रा के होते हैं, वो इलेक्ट्रोलाइट पैदा करते हैं। ये तो डायरेक्ट ग्लूकोज है, और जो ग्लूकोज है वो डायबिटिक पेशेंट के लिए सही नहीं है। कहती है चलो पी लो, कुछ तो पिएगी। अच्छा भाई छोटी बच्ची है कि जो इसको बहका बहका के नहीं ये नहीं तो ये पी लो, और जो बोतलें इनकी आती हैं उसमें घोल लिया, कहती तुम्हें तो अच्छा लगेगा, तुम्हें तो फ्रूटी जैसा लगेगा ये। और भाई अब ये बनाने चलिए जो है उसका फनी का स्क्रम्बल एग। और भाई कितना नमक डाला है अंडे में, आप चुटकी भर नमक डालो, बहुत ज्यादा तेज होता है। इन्हें भर भर के उसको लपेटा ही लाया भाई, मतलब मास्टर शेफ बनने की कोशिश कर रही, लेकिन अकल इतनी बिल्कुल भी नहीं है कि कम से कम नॉन स्टिक पे मैं स्टील का स्पैचुला या चम्मच ना चलाऊं। और उसको फॉइल में पैक कर कर भेजा जा रहा है। ओ माय गॉड, हस्बैंड के लिए लंच भेजा जा रहा है। लंच का टाइम है तो लंच ही कहूंगे ना, हालांकि वो तो ब्रेकफास्ट है। 2 खजूर भी डाल दिए उसमें। और फ्रेंड्स कर हमने दिखा भी दिया, देखो हम कितनी अच्छी गृहिणी है, ऐसे हमारे जैसा कोई नहीं होगा जो अपने पति का इतना ख्याल रखता होगा। कट्टू एक सीन में दिखाया और कट्टू अगले सीन में वो दरवाजा खोल के आ भी गया, ऐसे लग रहा था जैसे इसने पकड़ाया वो बाहर खा के आ गया वो अंदर। अस्सलाम वालेकुम, और नमाज पढ़ ली? आते के साथ ही सबसे पहले ये पूछता है नमाज पढ़ ली कि नहीं पढ़ ली। बड़ा अच्छा बनाकर भेजा था तुमने भाई, उसमें नमक तेज था, पक्का अच्छा था? तुझे डाउट था ना? तुझे डाउट था ना? यस मुझे भी डाउट था। बड़ा अच्छा बना के भेजा तूने, हीक नहीं आ रही थी बिल्कुल, जैसे इफ्तारी होता है ना ऐसे इफ्तारी की तरह से। मैं तो एक बार में खा गया था। अरे बाप रे इतनी तारीफ। महंगा वाला गिफ्ट जो मिलने वाला है, चालू ने कहा था ना ईदी दे रहे, मस्का लगा रहे हो। चलो भाई स्क्रम्बल एग अच्छा बन गया तो ये आपकी मोहब्बत है। फिर तुमने क्या खाया? हमने पोहा। और भैया फिर घूमने के लिए निकल पड़ी। कितना अच्छा मौसम हो रहा है, हवा चल रही है। और अब ये फ्रूट्स लेने के लिए खुद आई थी, और इसने दिखाया नहीं बिल्कुल भी कि ये खुद भी फ्रूट्स लेने के लिए आई है। तो फ्रेंड्स इवनिंग टाइम हो गया है, मैं जा रही हूँ फनी के लिए कुछ बनाने के लिए। जब से उनको ईदी नहीं दी तो हवा हवा में चोचलेबाजी करनी है, और हम उनको ईदी दें और बहुत सिंपल सिंपल सा हो। फनी ने इतना अच्छा हमारे लिए हैम्पर जो है ना वो बना के इतनी हाइट सेट कर दी ना, मैं तो उनको मैच ही नहीं कर पा रही। अब मेरा इतना दिमाग ही नहीं चला, मेरी छोटी सी बुद्धि में आ ही नहीं रहा कि मैं उनसे ज्यादा अच्छा क्या करूं। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं उनका फेवरेट शाही टुकड़ा बनाती हूँ। बना रही है उसके नाम का, उसने अभी कल ही कहा है कि मैं कल से हम डाइट करेंगे, इसलिए मैं आज लड्डू खा रहा हूँ, और फिर ढाक के 3 बार।
वही भाई शाही टुकड़ा बनाने के लिए बैठ गई। उसके लिए हमने सामान मंगा लिया है, हमने ये मंगा लिया, वो मंगा लिया, और अब उसके लिए हम सामान निकालते हैं। घर पे तो गेस्ट आते नहीं है, दुनिया भर की हर तरह की नमकीन रखी हुई है, ये सब कुछ ये चटर पटर खुद खाती है। ये इसका भाई बाज आने वाला नहीं है, ये इसका मुंह रुकने वाला नहीं है। शुगर हो सकता है कम पड़ जाए तो मिल्क मेड भी मैं डाल सकती हूँ। मतलब इसको इतना ज़्यादा शौक है कि इसने मिल्क मेड मंगाया हुआ है और उसको स्टोरेज में रख रखा है। इसका मतलब वो ओपन कैन नहीं है। अगर ओपन कैन होती तो फ्रिज में होती, जैसे मैं बच जाती है तो मैं फ्रिज में रख देती हूँ उसको वापस से लॉक करके, लेकिन ये ओपन कैन नहीं है तो इसलिए इसने ये बाहर रख रखा है। इसका मतलब इसके माइंड में पहले से ही था कि मैं ये बना लूंगी या खा लूंगी या दिखाऊंगी या नहीं दिखाऊंगी, इसलिए तो इसने किचन के डब्बों के साथ रख रखा। और अब एक हाथ से शूट कर रही है, एक हाथ से बना रही है और ये दिखा रही है कि फ्रेंड्स देखो हम कितनी मेहनत कर रहे हैं अपने पति के लिए ताकि लोग तारीफ करें, वाह कितनी अच्छी है चालू अप्पी, दोनों हस्बैंड में वाइफ में कितना प्यार है, हस्बैंड ने कितना अच्छा सामान दिया, वाइफ कितनी मेहनत कर रही है, खाक मेहनत कर रही है, खुद के लिए बना रही है, खुद की क्रेविंग दूर करने के लिए। पहले हमारा पचका हो गया था ना फ्रेंड्स, पहले हमें फनी ने बुरा भला कहा था तुमने कैसे शाही टुकड़ा बनाया है, ये अच्छा नहीं बनाया है, बिल्कुल गंदा बनाया है, तो इसलिए हम अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रेंड्स हमें समझ में नहीं आया कि हम ब्रेड को कैसे सेके, ज़्यादा कर दूँ या कम कर दूँ, जला के काले कर दे, काले वाले फिर बहुत अच्छा लगेगा, काले काले ब्रेड और उसके ऊपर रबड़ी डली हुई, वाह क्या कॉम्बिनेशन दिखाई देगा। और वो कड़वे भी लगेंगे खाने में, क्योंकि तुम लोगों को तो कड़वा खाना बोलने की आदत है। पता नहीं ज़्यादा सीखना चाहिए कम सीखना चाहिए, लेकिन अभी तक का जो प्रोसेस है वो बहुत सही जा रहा है। शाबाशी दे भाई, अपने आप को पीठ थपथपाओ अपनी। हर बार बनाती है, हर बार सिखाती है, तू भाई इतनी मास्टर शेफ नहीं है जो तू हमें सिखाएगी और बार बार बिगाड़ बिगाड़ के मत सिखा भाई, हमारे कान पक गए। अब फिर हमने सोचा हम अपनी वो कर लेते हैं, वो क्या कर लेते हैं, फिर याद आ गया इसको डिश आउट कर लेते हैं। भाभी का शब्द सीख लिया था ना, याद आ गया। और फ्रेंड्स हमने इतनी चीनी खा ली, घर की पूरी चीनी खत्म कर दी हमने, तो फिर हमने ब्लिंकिट से चीनी भी मंगा ली। मैं सोच रही हूँ कि मिल्क मेड डाल लूँ, वो मैं डालूंगी, चालू आपको पता है ना मुझे पसंद है मिल्क मेड डालना, तुम तो बस मिल्क मेड की दीवानी हो, आओ चलो तुम डालो। और कह रही है कैन खोलने के लिए, कह रही है देखो इस बार मैंने सही ढक्कन खोला है, पिछली बार इतना खोल लिया होगा कि पूरा उसके अंदर ठूस दिया होगा। और फिर कह रही है कि उस दिन का तो वो रखा था ना शाही टुकड़े का, मतलब इसने जो वो बनाई है वो इतनी ज्यादा रबड़ी या कुछ जो भी कुछ है इतने दिन पहले की वो रखी हुई है फ्रिज में अभी तक भी भर के, जिसको पिज्जा याद दिला रही है। कहती नहीं वो फनी भाई को वो वाली नहीं खानी, इसका मतलब इसने चाशनी रख रखी होगी बची हुई। कह रही है कुल्फी वाली जो जमा के रखे, इट मीन्स वो रबड़ी रखी हुई है। फिर नहीं फनी भाई को वो वाली नहीं खानी, इसका मतलब ये समझ गई प्यारी कि लोग पकड़ लेंगे कि इतने दिन की अब तक इसने फ्रिज में भर के रखी हुई है। तो वो जो चाशनी है ना फ्रेंड्स, अब हमने सोचा वो इसको इतनी गर्म कौन डालता है, फिर वही बेवकूफ़ी की, और अब इतना लूज है ये और इतना भर के इसको डाल देगी, अब ब्रेड फैल जाएगी इसमें लिटरली, अब इसको जो ना हलवा बना देगी। तो इसने क्या करा, आधा उसको लूज रखा है और उसके अंदर डाल दिया जिससे कि ब्रेड सोक हो जाए, और फिर भी चलो ये अकलमंदी उसने की कि बाकी का आधा गाढ़ा कर दिया जिससे कि ऊपर उसको रबड़ी की तरह से डाला जा सके, यानी कि थोड़ा गाढ़ा किया जा सके ड्राई फ्रूट्स डालकर। देखो इससे कवा पीस कितना अच्छा लग रहा है। वैसे तो डॉक्टर ने मना किया है लेकिन मैं इतना सा पीस खा लेती हूँ। भाई तू नहीं रुकने वाली, मैंने कहा था तू नहीं रुकने वाली। और इतनी बेशरम है, कहते हैं ना एक माँ सब कुछ झेल सकती है लेकिन अपने बच्चे के लिए तकलीफ के लिए वो सब कुछ झेल जाएगी, सब कुछ बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन अपने बच्चे के नाम से भी नहीं बर्दाश्त कर पा रही। फ्रेंड्स आज हमने 1-1.5 घंटे में बनाया, बाकी अच्छा बनना चाहिए। तो फ्रेंड्स हम सोच रहे हैं कि इसको ईदी जो है ना वो कैसे दें। तो फ्रेंड जो फनी ने लड्डू मंगाए थे ना उसको साफ करके उस पर कुछ बिछा के हम सोचे उसमें रख के हम दे देंगे, उनको लगेगा कि हमने मिठाई मंगाई है। तो डिब्बा जो है ना वो चिप कर रहा है लड्डुओं का, तो हमने सोचा कि इसको ना साफ कर देंगे, गीले टिश्यू से उसको आपस में साफ कर लिया। भाई कोई मंगा लेती बाहर से, कहता है इसमें रख के देते हैं हम ईदी। ओ माय गॉड, इसमें ये शाही टुकड़ा और बाकी सारी चीजें रखने वाली नहीं है, इसमें तो कुछ और ही प्लान है। इसका मतलब ईदी कह रही है ना, तो पैसे रखे होंगे इसने डेफिनेटली। फिर टी शर्ट्स मंगा ली हैं, बहुत सारे बेल्ट मंगा लिया है, पर्स मंगा लिया है, परफ्यूम मंगा लिया है। वो बाहर खड़ा हुआ था, फिर टाइटल लिख दिया, बहुत देर वेट करवा दिया, ओए उसने सजा के रख दिया सोफे पे। लड्डू मेरे रख दिए कल वाले। क्यों भाई तुझे पता नहीं था कि तूने सारे लड्डू खा लिए हैं, उसमें बचे हैं कि नहीं बचे हैं? तो दोनों बहनें हंस के कहती नहीं मंगाए हैं, अभी जल्दी में रेडी कर रहे थे, तो तुम ये सब कर रही थी ना, इसलिए तुमने दरवाजा देर से खोला। कल तुमने इतनी मेहनत करी है तो मैंने सोचा था, कल ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं लड्डू नहीं खाऊंगा, लेकिन अब तुमने इतनी मेहनत से लड्डू मंगवाए हैं। भाई मंगवाने में भी उसने मेहनत कर ली, इसको तो यही पता है कि लड्डू है इसमें, इसलिए उसने मंगाने में भी मेहनत कर ली। वाह फनी बाबू, चापलूसी की तो तुमने सारी लिमिट क्रॉस कर दी। 2 दिन और खा लूंगा मैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे बाबू ने, मेरे गुल्ला ने इतनी मेहनत से ऑर्डर करके मंगाए। अगर एक चीज तो मैं भूल ही गई, किचन में देखा तो नहीं ना तुमने कुछ भी, मतलब वो किचन में भी हो ही आया इतनी देर में। सीन कट करके कितना स्क्रिप्टेड दिखा रही है। और चापलूस पिज्जा कहती है नहीं देखा, गए तो थे आप किचन में। हाँ गया था लेकिन मैंने कुछ नहीं देखा। हाँ तूने शाही टुकड़ा बना रखा लेकिन मैंने देख लिया था, लेकिन मैं यही कहूंगा व्लॉग में मैंने नहीं देखा।
देखा तो नहीं तुमने कुछ भी? नहीं नहीं, कसम से मैंने कुछ नहीं देखा। पहले अल्लाह की कसम खा ली थी, फिर कह रहा नहीं कसम से कुछ नहीं देखा, झूठा। और जैसा किचन में ये घर में आया तो ऐसा खुशबू तो आई नहीं होगी। अरे चालू अपी, पहले वो भी तो लिया हो साथ में जो आपने इतनी मेहनत से 2 घंटे में बनाया है। अब भैया इतनी गाढ़ी कर दी, इतनी गाढ़ी कर दी कि उसको लिटरली फेंकना पड़ रहा है, चमचे में से निकल भी नहीं पा रही, इतनी रबड़ी टाइट कर दी। आंख बंद करो, उससे पहले उसने देख के ताली बजानी शुरू कर दी। तुम्हारी कसम बहुत अच्छा बना। ओ चालू ने शर्मा शर्मा के ओए होए बातें खिल गई। कहते क्या डाला है? तो मुंह से निकला प्याज। हाँ भाई तेरा कोई भरोसा नहीं, डाल भी सकती है। ये है तुम्हारा ओरिजिनल शाही टुकड़ा। चलो अपी, इसके बाद तो कम से कम शाही टुकड़े का पीछा छोड़ दोगी या अभी भी और ट्राई करना है? तो फ्रेंड्स, सबसे अच्छा गिफ्ट तो ये है, शादी से पहले और शादी के 1 साल बाद तक ये मेरी दोस्त थी, लेकिन आज इसने ये लिख कर मुझे याद दिला दिया है कि ये मेरी दोस्त है। वाओ। और जैसे ही लिफाफा खोल के देखा तो खिखा के हंस के कहती है अंदर कुछ नहीं लिखा, बस बाहर लिख दिया हैप्पी ईद मुबारक दोस्त। इतना लिखने में मैं थक गई भाई साहब। वो सोच रहा था कि इसने तो बहुत कुछ लिखा होगा, प्यार से शायरी लिखी होगी मेरे लिए और न जाने क्या क्या लिखा होगा। वो बेचारे का पचका हो गया। कहता है अब क्या खोलूं, क्योंकि अगर बेचारे ने पहले से गलती से कुछ और उठा लिया तो फिर चालू का पचका हो जाएगा। कहती है अब ये खोलो। तो नकली फूल भी दे दिया, नकली लोग और नकली फूल। अब चालू का तो पहले ही पचका कर दिया, क्योंकि उनको पता है कि ये जहाँ से लेकर आए थे इन्होंने देख लिया था, इनको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि क्या क्या चालू ने मेरे लिए मंगाया है, इसलिए तो वो अंदर से इतना खुश नजर आ रहा था। जियो मार्ट में मैंने देखा था, वहाँ पे मुझे ये परफ्यूम बड़ा अच्छा लगा था और ये जो है चालू ने वहाँ से मंगा दिया। बहुत अच्छा करा भाई, बहुत अच्छा करा। सब मिली भगत है इनकी, ऑडियंस को बेवकूफ बना रहे हैं सिर्फ अपना कंटेंट बनाने के लिए। अब कहता है बेल्ट भी मेरे पास नहीं था, इसने बेल्ट भी मंगा दिया। ओ माय गॉड। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा इतनी जल्दी कैसे बेल्ट टूट जाती है। तो भाई तुम्हारा क्या तुम झूलते हो क्या बेल्ट के साथ हैं, या पेड़ पे लटकते हो बेल्ट के साथ, या उसके साथ वो करते हो तार पर स्कीपिंग रोप। अभी कुछ दिन पहले, मतलब 2 बार मैंने देखा है, जब ये मॉल जाते हैं वहाँ पे जो बड़ी शॉप है, ब्रांडेड शॉप है, वहाँ से इसने पर्स और बेल्ट कई बार खरीदा है। टी शर्ट दे दिए और फिर जब उसमें डब्बा उठाया लड्डू लड्डू, थोड़ा सा खोल के जब देखा उसको तो फिर कहते हैं अरे वाह। और ऐसा शर्माया भाई, इतने सारे वो देखकर मैं समझ गई थी उसमें क्या होने वाला है। अभी तक मैंने यहाँ नहीं देखा इतने तक, लेकिन मैं ये समझ गई थी कि इतनी खुशी तो भाई इसको नोटों की गड्डी देखकर ही हो सकती है। और एक बात बताऊं, जब तुमने मुझसे पैसे मांगे मैं तभी समझ गया था कि यही पैसे लौटा के तुम मुझे देने वाली हो। भाई साहब क्या मियाँ बीबी है यार, नौटंकी। तभी समझ गया था कि दाल में कुछ काला। अरे भाई पूरी दाल उसी की है और काली ही दाल पकाई है उसने। लड्डू के डिब्बे में ये पैसे दे दिए और पैसे भी ऐसे रखे हैं कि वो जैसे खोला है कि पूरा पंखे की तरह से झूल रहे हैं। नहीं ये पैसे मत दो, मैं नहीं नहीं आप रख लो, आप रख लो, नहीं आप लो, नहीं आप लो। लखनऊ में पहुंच गए भाई, पहले आप नहीं 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 आपकी दी, नहीं 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 आपकी दी, देख मैंने भी तो तुझे ईदी दी थी ना। नहीं कोई बात नहीं, तू रख ले, नहीं तू रख ले, नहीं तुम रख लो। अब लेक्चरबाजी, ईदी से कुछ नहीं होता है, दोनों के लिए एक दूसरे के लिए इज्जत होनी चाहिए, फीलिंग होनी चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला। और फिर भी तुम हर चीज को ब्रांड से और पैसे से, नोटों से, इन सब चीजों से तोलते हो। शर्म तो आती नहीं है। खुद ही ज्ञान बांटते हो और खुद ही उस पर सफाई दे देते हो और खुद ही चोचलेबाजी कर कर लोगों को दिखाते हो। कोई बात नहीं, तुमने जो मेरे लिए किया है, तुम्हारे चेहरे पे जो खुशी है उससे मुझे फर्क पड़ता है। तो फिर ये पैसों से क्या फर्क पड़ता है? सारी चीजें लौटा दे, मना कर दे उसको। जब तुझे पहले से पता था सारी चीजें खरीदवा रही है तो उससे पैसे भी लिए थे, तू तभी रोक सकता था कि नहीं तुम इतने एफर्ट मत करो, मुझे इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं है। मियाँ बीवी में किसी ने बांटा नहीं है। और भाई हमेशा हमने तो यही देखा हस्बैंड लोग ही देते हैं ईदी गिफ्ट्स, कुछ भी हो, मतलब इवन कुछ भी हो, कोई भी ओकेशन हो, चाहे वैलेंटाइन डे आए, फिर चाहे एनिवर्सरी आए, फिर चाहे बर्थडेज आए, चाहे ईद त्यौहार आए, कुछ भी हो हस्बैंड लोग देते हैं। चाहे वाइफ कमाए जरूर, लेकिन जो हक बनता है, जो एक बीवी का हक बनता है ना, चाहे वो खुद कितना ही कमाए, लेकिन उसका फिर भी अपने हस्बैंड की कमाई चाहे कम हो, लेकिन उस पर पूरा हक बनता है। चाहे वो थोड़ा सा सही, लेकिन वो हक जताती है और उसको अच्छा भी लगता है, चाहे उसके लिए वो छोटी मोटी चीज़ें क्यों ना करे। लेकिन यहाँ तो सारा कुछ चालू ही करती है भाई। ऐसे भी आपने फनी भाई से ही मांगे थे तो फिर तो उनको शक हो ही जाएगा भाई। ये भी बोली अब वो तो मैं रोज ही मांगती हूँ, लेकिन आपने क्यों सोचा? इतने नहीं मांगती होगी ना, ये कहती हो बताकर मांगती होगी कि मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी। तो फ्रेंड्स नीचे खाना बन रहा है, मैं नीचे जा रही हूँ खाना खाने के लिए, क्योंकि अब हमने नीचे डेरा डाल लिया है तो वहाँ मसूर की दाल चावल बनने हैं। फनी ने सैलेड खा लिया है, अब सैलेड वो बाहर से मंगाया है या क्या करा भाई, लेकिन चावल तो बाहर से आया है क्योंकि हमने देख लिया है वो डिब्बा खुशामदीद का। अच्छा अम्मी व्लॉग चल रहा है यहाँ पे, कितना क्यूट लग रहा है रूहान यहाँ पे गोला के बर्थडे में। आखिरकार उसने भी नाम ले ही लिया। और क्या है ना, आजकल हम साथ साथ का नाटक अभी तो थोड़ा सा जारी रहेगा कुछ दिन तक। खटा
मिठास आ जाएगी रिश्ते में, कोई नहीं कह सकता। यहाँ पे खाना चल रहा है, पिज्जा खाना खा रही है अम्मा बैठ के, उसकी मतलब उसकी अम्मी बैठ के व्लॉग देख रही है, और नौकरानी बेचारी किचन में सर्व कर करके दे रही है, खुद के बच्चों के लिए भी, बच्चों को पालने वालों के लिए भी, बच्चों का खर्चा उठाने वालों के लिए भी। अम्मी देखो हमने शाही टुकड़ा बनाया है, देखो आपकी अच्छा बना है। ये कैसा है? मुलायम वाला बनाया जैसे फनी को पसंद है। भैया अम्मी ने तो देखते ही तेरी लुक फेल कर दी तेरे शाही टुकड़े की। अम्मी लो बस इतना सा खाओ बस। वो कहती है सादा होगा, क्योंकि उसने चाशनी डालने के लिए कहा था, लेकिन इस बार इसने रबड़ी थोड़ी सी लूज कर दी, मतलब वो जो उसका थोड़ा सा गाढ़ा सा बना के, जैसे वो उसका होता है ना रसमलाई का जो वो लिक्विड होता है, या उसका जो पानी लिक्विड बोलते हैं वैसा वाला, यानी कि थोड़ा सा दूध से गाढ़ा, जिससे कि वो ब्रेड में सोख हो जाए, और उसके बाद रबड़ी गाढ़ी करी और फिर बना दी। अम्मी ने उठा के खा लिया भैया, पहले बड़ी बाइट ले ली और वो छीन रही है, तो कह रही है अम्मी बस इतना ही आपको देंगे। बेटी छीन रही है, अम्मी छीन रही है, बेटी छीन रही है, अम्मी छीन रही है, और अम्मी का एक हाथ छीनने में और एक हाथ जबरदस्ती मुंह खोल के खाने में। भाई साहब क्या है ये? तब भी मैं कहूँ अपनी माँ पे गई है भाई ये, और इसकी अम्मी अपनी माँ पे गई हैं। बस बेटा ले लिया, जल्दी जल्दी हमने 2 बाइट 3 बाइट खा ली। बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना है। एक चुटकी खाने को बोला था लेकिन पूरा ब्रेड एक पीस तो वो खा ही गई हैं छीन छीन कर। अच्छा बना ना, जब तुम्हें पता है खाला डायबिटिक है, जब तुम्हें पता है पिज्जा डायबिटिक है, जब तुम्हें पता है अम्मी है, तो तुम वहाँ से फोटो खींच कर दिखा देती, बता देती कि अम्मी हमने बनाया। तो अब तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से पता है कि तुम्हारी अम्मी बचकानी हरकत करेंगी, बाज नहीं आएंगी, बच्चे की तरह से छीन कर खाएंगी, फिर भी आखिरकार उनकी अगर मान लिया जाए इनकी शुगर लेवल बढ़ा हुआ हो, तो ऐसे में तुम्हारा दिया हुआ ये शाही टुकड़ा उनके लिए जहर भर के बराबर का साबित हो सकता है। इस औरत को कब अकल आएगी? बेटी खाला, इंसान ना कम कम खाएगा तो हमेशा से खाता रहेगा, अगर ज्यादा खाएगा तो फिर वो डायबिटीज पेशेंट हो जाएगा, फिर उसको डायबिटीज हो जाएगी, फिर वो खाने से रुक जाएगा। और भाई तू अपना और अपनी माँ का यही हाल करने वाली है। जो तू लेक्चर दूसरों को दे रही है ना, पहले खुद पे इस्तेमाल भी तो कर, उसको मान भी तो सही। बेटा बहुत अच्छा बना है, ना बहुत ज्यादा मीठा ना बहुत ज्यादा कम, लेकिन हमें बहुत अच्छा लगा, जब तो हमने छीन छीन के इतना सारा खा लिया है। कोई बात नहीं, रख जा, जब कैमरा बंद हो जाएगा तब हम खा लेंगे। और खाला कह रही है रख देना, हम आराम आराम से खाएंगे, थोड़ा थोड़ा, यानी कि हम थोड़ा थोड़ा रोज खाएंगे, एक साथ इतना सारा नहीं खाएंगे, लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा खाएंगे। तो अब ये 4-5 दिन तक फ्रिज में पड़ा रहने वाला है। अगर इनकी अम्मी छोड़ देंगी तो खाला को खाने को मिलेगा, अगर अम्मी ने छोड़ दिया तो फ्रेंड्स ये था चालू का व्लॉग और ये था मेरा पॉडकास्ट। कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। मजा आया है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, अपनी ओपिनियन अपने मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए मिलती हूँ नेक्स्ट पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।